हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विक। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बेहतरीन टॉपिक। वो टॉपिक क्या रहने वाला है कि जो हमारी बनाना क्रॉप है उसमें कौन कौन सी कल्चरल प्रैक्टिस की जाती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्चर प्रैक्टिस के बारे में, किस क्रॉप में, बनाना क्रॉप में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विक के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए ही बना रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली हैं। स्टार्ट करें आज की क्लास को। ओके, बात करते हैं हम पहली कल्चरल प्रैक्टिस के बारे में। तो पहली कल्चरल प्रैक्टिस कौन सी है, ठीक है, देखते हैं। पहली कल्चरल प्रैक्टिस है हमारी प्रोपिंग। तो अब प्रोपिंग क्या होता है, देखो। द एक्ट ऑफ गिविंग सपोर्ट टू बनाना, बनाना के पौधे को सपोर्ट देना ही क्या कहलाता है, प्रोपिंग कहलाता है। कैसे सपोर्ट देना, अब हमारा बनाना पौधा है, उसमें उसमें पुष्प गुच्छ निकल आए, ठीक है, उसमें पुष्प गुच्छ निकले, इन्फ्लोरेसेंस निकला, जिसे हम क्या कहते हैं, घेर कहते हैं, ठीक है। जो बनाना लगता है उसका गुच्छा होता है, उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, घेर बोलते हैं, ठीक है। तो घेर निकलने के कारण पौधा क्या होता है, एक और झुकने लगता है। सेकेंड इमेज में देखो, जो बनाना है उसमें क्या निकला, उसका गुच्छा निकला, घेर निकला। तो घेर निकलने के कारण क्या होता है, बनाना का पौधा एक और झुकने लगता है। इस झुकने से बनाना क्या होता है, बनाना का पौधा गिर जाता है, जिससे हमारी फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। फसल को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे सपोर्ट देते हैं, लकड़ी की सहायता से या रस्सी की सहायता से, किसी भी प्रकार का सपोर्ट देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोपिंग कहते हैं। समझ में आया क्या, देखो पहली इमेज में देखो, पहली इमेज में रस्सी से पौधों को बांधा गया है, ठीक है, चारों ओर से रस्सी से पौधे को बांध देते हैं, जिससे पौधा गिरता नहीं है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोपिंग कहते हैं। तो प्रोपिंग क्या होती है, द एक्ट ऑफ गिविंग सपोर्ट टू बनाना, बनाना के पौधे को किसी भी प्रकार का सपोर्ट देना, जिससे कि पौधा हमारा गिरे ना और फसल खराब ना हो, उसी ही हम क्या कहते हैं, प्रोपिंग कहते हैं। आई होप कि आपको प्रोपिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक, बात करें अगली कल्चर प्रैक्टिसेस की, ठीक है, देखते हैं अगली। अगली कल्चरल प्रैक्टिसेस है, देखो अंगली कल्चरल प्रैक्टिसेस है, अंगली क्या है, डी न्यूलिंग। अब डी न्यूलिंग क्या होता है, क्या होता है डी न्यूलिंग, पता है क्या किसी को, देखो डी न्यूलिंग क्या होता है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ मेल बड्स इन बनाना, बनाना का जो पौधा है उससे मेल बड को रिमूव करना, जो हमारा पुष्प गुच्छा है, जो घेर निकली हुई है बनाना में, उसमें मेल इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, मेल बड जो होती है, उसको रिमूव करना। क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि देखो जो मेल बड है वो आगे बढ़ती रहेगी तो उसमें फ्रूटिंग होती रहेगी, वो फ्रूटिंग अच्छी नहीं होगी, जो पीछे के होंगे तो वो टाइम पे मैच्योर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो एक समय में परिपक्वता नहीं हो पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके मेल बड को, आगे के मेल बड को रिमूव कर देते हैं, जिससे जो मेल बड में न्यूट्रिएंट्स लग रहा है, पोषक तत्व, उसके पोषक तत्व किसको मिल जाते हैं, आपके पिछले जो फ्रूट लग रहे हैं, बनाना के फ्रूट लग रहे हैं, उनको मिलने लगता है। और जो हमारा बंच होता है, घेर होता है, वह एक साथ जो फ्रूट होते हैं एक साथ मैच्योर हो जाते हैं, एक ही टाइम पर परिपक्व हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डीन्यूलिंग कहते हैं। तो डीन्यूलिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल बर्ड्स इन बनाना, बनाना के पौधे से मेल बड को रिमूव करना ही डीनेवलिंग कहलाता है। देखो इमेज में जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, मेल बर्ड्स है। मेल बर्ड्स को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, डीनेवलिंग कहते हैं। आई होप कि आपको डीनेवलिंग क्लियर हो गई होगी। बात करें अगले कल्चर प्रैक्टिसेस की, देखते हैं अगले। देखो अंगली कल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, अंगली कल्चर प्रैक्टिसेस है हमारी चोक या चोकी। क्या है, चोक या चोकी। अंगली कल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, अंगली कल्चर प्रैक्टिसेस है हमारी चोक या चोकिंग। अब चोक या चोकिंग क्या होता है, देखो, तो एक कंडीशन इन बनाना,
a condition in banana plants which the fruit bunch fails to emerge or emerge abnormally twisted। जो हमारी बनाना की बंच होती है या घेर होती है वह ट्विस्टेड होने लगती है, मुड़ने लगती है, या जो हमारा बनाना है, बनाना फ्रूट है, वह भी ट्विस्टेड होने लगता है, ऊपर की ओर मुड़ने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चोक या चोकिंग कहते हैं। चोक या चोकिंग समझ में आया क्या? देखो इमेज में देखो, सेकंड वाली इमेज में देखो, अच्छे से समझ में आ रहा है। जो बनाना फ्रूट है वो क्या होने लगा है, ऊपर की ओर मुड़ने लगा है। क्या होने लगा है? मुड़ने लगा है, ट्विस्टेड होने लगे हैं एबनॉर्मली, अपने मन से, अपने आप। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है। तो क्या होते हैं, अपने आप जो बनाना है, बनाना का गुच्छा है या घेर है, वो क्या होने लगते हैं, ट्विस्टेड होने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं एबनॉर्मली अपने आप। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, चोक या चोकिंग कहते हैं। समझ में आया क्या? ए कंडीशन इन अ बनाना प्लांट्स which the fruit bunch fail to emerge or emerge abnormally twisted। जो फ्रूट बंच है या बनाना है या आपका घेर है, जैसे हिंदी में घेर बोलते हैं, वो क्या होने लगते हैं, ऊपर की ओर मुड़ने लगती है अपने आप। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, चोक या चोकिंग कहते हैं। आई होप कि आपको चोक या चोकिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस जो बनाना में है वो आपको क्लियर हो गई होगी। बात करें अगली कल्चर प्रैक्टिसेस की, देखते हैं आगे। अगली कौन सी है? देखो अगली है हमारी, अगली कौन सी है? अगली है हमारी डी सकरिंग। अब डी सकरिंग क्या होता है? डी असकरिंग, सकरिंग मतलब सकर्स और डी मतलब रिमूव करना। जो हमारे पौधे के आसपास अगल बगल से जो अन्य पौधे वो उगाते हैं तो उनको रिमूव कर देते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, डी सकरिंग कहते हैं। डी सकरिंग किसे कहते हैं? जो पौधे के आसपास अन्य पौधे, छोटे छोटे अन्य पौधे जो ग्रो हो जाते हैं, किसके? बनाना की ही, और किसी की नहीं। ठीक है, तो बनाना के जो अन्य पौधे उसके आसपास ग्रो हो जाते हैं साइड में, तो उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, डी सकरिंग कहलाता है। अब सकर्स कितने प्रकार के होते हैं? सकर्स दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सकर्स, एक सोड सकर्स। ठीक है, तो जो वाटर शॉर्ट सकर्स होते हैं, हम प्रोपेगेशन में किस सकर्स का यूज करते हैं, तो शॉर्ट सकर्स का यूज किया जाता है। वाटर सकर्स को और क्या कहते हैं, ब्रॉड लीफ सकर्स भी कहते हैं। जो शॉर्ट सकर्स होता है उसे नैरो लीफ सकर्स भी कहते हैं। तो प्रोपेगेशन में, बनाना के प्रोपेगेशन में हम किस सकर्स का यूज करते हैं, तो हम शॉर्ट सकर्स यानी नैरो लीफ सकर्स का यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि आपका जो सकर्स यूज करते हैं उसका वेट कितना होना चाहिए, तो 750 ग्राम उसका वजन होना चाहिए। एक सकर्स का वजन कितना होना चाहिए, तो 750 ग्राम उसका वजन होना चाहिए। तो आपको डी सकरिंग समझ में आ गई क्या? देखो डी सकरिंग पहले इमेज में देखो, बगल से जो प्लांट दूसरा नया पौधा निकल रहा है उसको हटा दिया, डी सकरिंग है। देखो दूसरी इमेज में देखो, बगल से छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं ना, दिखाई दे रहे हैं, उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, डी सकरिंग कहलाता है। पौधे के आसपास जो अन्य पौधे उसी के बनाना क्रॉप के ही अन्य पौधे जो निकल रहे हैं उनको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, डी सकरिंग कहलाता है। आई होप कि आपको डी सकरिंग क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बात करते हैं अगली कल्चर प्रैक्टिसेस की। ठीक, अगली कल्चर प्रैक्टिसेस है हमारी बंच कवर। बंच कवर क्या होता है? कवर मतलब ढकना, बंच मतलब जो बनाना का गुच्छा है, घेर है, उसको ढकना ही क्या कहलाता है, बंच कवर कहलाता है। ठीक है, तो बंच कवर क्या है? देखो, कवर कवरिंग बंच विच कवरिंग बंच विच covering bunch with dried leaves और perforated polythene sheets। क्या? perforated polythene leaves। ठीक, polythene sheets क्या है? covering bunch with dried leaves और अथवा perforated polythene sheets। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा बंच है उसे पॉलीथीन की सहायता से या टाट की सहायता से, बोरी की सहायता से हम क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट का लाइट है वो डायरेक्ट हमारी फ्रूट पर पड़ेगा, जिससे फ्रूट हमारे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और
बाहर एनवायरनमेंट से बचाने के लिए कैसे, जैसे इंसेक्ट है, कीट है, जाके फलों पे बैठेंगे तो उसको डैमेज करेंगे, खराब करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका जो बंच है, बनाना का बंच है, उसको पॉलीथीन, टाट या बोरी से हम क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बंच कवर कहते हैं। बंच कवर किसे कहते हैं, जो हमारा बंच है, बनाने का गुच्छा है, घेर है, उसको पॉलीथीन, टाट या बोरी की सहायता से ढक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो इंसेक्ट कीटे बाहर एनवायरनमेंट से बचाने के लिए, इंसेक्ट कीटों से बचाने के लिए, और क्या करते हैं, लाइट से, जो हमारा टेम्परेचर है, सन की लाइट है, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बंच को ढक देते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। देखो अंगली कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, अंगली कल्चरल प्रैक्टिसेस है हमारी मेटोकिंग। क्या है, मेटोकिंग, ठीक है। अंगली कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, अंगली कल्चरल प्रैक्टिसेस है हमारी मटोकिंग। अब मटोकिंग क्या होता है, देखो देखो जो हमारा एक मुख्य पौधा है, बनाना का प्लांट है, वो एक वर्षीय होता है, मतलब एक वर्ष में फ्रूटिंग दे देता है, उसके बाद उससे हमें किसी प्रकार की फ्रूटिंग नहीं मिलती है। बनाना का पौधा क्या है, एक वर्ष में अपना फ्रूटिंग दे देता है, उसके बाद हमें उससे किसी भी प्रकार की फ्रूटिंग नहीं मिलती है। तो हम क्या करते हैं, उस बनाना प्लांट को 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर की हाइट पर काट दिया जाता है। ग्राउंड लेवल से 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर की हाइट पर ग्राउंड लेवल से उसको काट दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यदि काट दिया तो उसका जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, उसकी साइड में जो उसकी डॉटर सेल ग्रो हो रही हैं, उनको उस पोषक तत्व मिल जाते हैं और वह पौधे बड़े हो जाते हैं और एक क्या बनाने लगते हैं, बंच या घेर बनाने लगते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटोकिंग कहते हैं। क्लियर है क्या मेटोकिंग, मेटोकिंग क्या होता है, जो हमारा बनाना पौधा है, एक वर्ष में एक बार ही फ्रूटिंग देता है, ठीक है, एक बार ही फ्रूटिंग देता है, तो उसके बाद उससे फ्रूटिंग नहीं मिलती है, तो उस पौधे को हम क्या करते हैं, 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर की हाइट पर ग्राउंड लेवल से 0.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर की हाइट पर कट कर देते हैं, जिससे उसका जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, वो डॉटर सेल को मिलने लगता है और डॉटर सेल बड़ी होके एक पौधा बना लेती है, ठीक है, तो उससे हमें बंच मिलने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटोकिंग कहते हैं। देखो पहली इमेज में देख लो और सेकेंड इमेज में भी मेटोकिंग की गई है ना, ठीक है, पहली इमेज दिख रही है और सेकेंड इमेज, ठीक। बात करते हैं आगे, ठीक है। ठीक, बनाना क्रॉप की कल्चर प्रैक्टिस इतनी ही थी, जो भी थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। यदि आपको कल्चरल प्रैक्टिस में दिक्कत होती है तो इन कल्चरल प्रैक्टिसेस को जरूर देख लें, ठीक है। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे क्या करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।